देखिए कल की क्लास में हम लोगों ने लिमिट में एक क्वेश्चन एज ए होमवर्क दिया था, ठीक है ना। और उस क्वेश्चन, हालांकि मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे, मुझे लग रहा बाकी के 3 क्वेश्चन तो हो गए होंगे, लेकिन एक ही क्वेश्चन में थोड़ा सा ठीक ठाक था, उस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन बताना गुड़िया, है ना, क्या था जरा। लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स √6 √5 प्लस 2x, अच्छा पूरा रूट के अंदर है ना। एक मिनट, अब बस मिल गया मुझे, ठीक है ना। √5 प्लस 2x माइनस √3 प्लस √2 है ना, माइनस का √3 प्लस √2 यही है ना, अपॉन में x² माइनस 6। देखिए अगर इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले तो हर क्वेश्चन में यही करेंगे कि सबसे पहले डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू √6 रखता हूँ तो बताइए क्या बनेगा, यहाँ ये 2√6 अंदर हो जाएगा 2√6 और ये बन जाएगा सर √3 प्लस √2। तो ये ध्यान से देखना, अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगा देते तो आपको समझ में आता। जैसे आपको लगा कि यहाँ पर अगर मैंने सर x के यहाँ पे √6 रख दिया तो ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर 6 माइनस 6 0। अगर इस क्वेश्चन को हमें स्पेशल बताया जा रहा है, इसका मतलब है कि नीचे 0 बना है तो ऊपर भी 0 ही बना होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म रही होगी, नहीं तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से अगर आता तो क्या स्पेशलिटी रहती इस क्वेश्चन में, कोई स्पेशल ना होता। तो इसलिए इसका मतलब है ऊपर वाला टर्म 0 होगा, ये कंफर्म है। अगर वो टर्म 0 होगा तो इसका कैसे हो सकता है वो टर्म 0, ये माइनस ये मिलाकर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये टर्म और ये टर्म दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब तुम्हारा ये दिमाग काम करना चाहिए था कि इसको मैं कैसे इसके इक्वल बना सकता हूँ, ठीक है ना। और वो कैसे बनेगा जरा देखो, यहाँ बता रहा हूँ मैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा √5 प्लस 2√6 रख दिया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग लिख देंगे, ध्यान देना, ये जो 5 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस 2। 5 को क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस 2 लिख सकता हूँ, बहुत अच्छे। अब 3 प्लस 2 प्लस 2√6 रूट के अंदर ही हो गया। ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ टर्म है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इसको मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे हिंट मिला है, ये नहीं कि सर ये आपके दिमाग में कहाँ से आने लगे। इतनी भी मैथ्स, हालांकि मैथ्स में मोस्टली चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपका दिमाग काम करना चाहिए, आपको कुछ चीज़ें आ जाएंगी, कोई में कॉन्सेप्ट नहीं होते कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा कुछ, ठीक है। प्रैक्टिस इसीलिए कहा जाता है कि भाई मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लगाएंगे उतना ही बेनिफिट होगा मैथ्स में, ठीक है ना। खास तौर से वहाँ बहुत ज़्यादा दिमाग अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाते जाओ अपने, जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे आपको नए नए क्वेश्चन करने की टेक्निक आती चली जाएगी, ठीक है ना। ये तो अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने दिमाग क्या लगाया, लेकिन मुझे हिंट मिल रहा है कहाँ से, ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये पक्का है, क्योंकि अगर ये 0/0 की फॉर्म बन रही है तो पक्का ये और ये सेम रहे होंगे तभी 0/0 आएगा। तो इसकी वजह से मुझे मिल गया कि सर ये रूट हटना चाहिए यहाँ से और क्या आ जाना चाहिए, √3 प्लस √2 आना चाहिए। इसका मतलब रूट के अंदर अगर √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बन जाए, अगर इस बड़े वाले रूट के अंदर अगर √3 प्लस √2 का स्क्वायर बन जाए, होल स्क्वायर, तो बाहर वाला स्क्वायर रूट उस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और वो बन जाएगा √3 प्लस √2। और जरा देखिए मैंने क्या किया, इसी 5 को तोड़कर लिख दिया 3 प्लस 2 और इस 3 को लिख दिया √3 का स्क्वायर प्लस इस 2 को लिख दिया √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2। जरा दिमाग लगाइए, हो गया ना। √3 इंटू √2 क्या होता है, √6, काम बन गया सर a² प्लस b² प्लस 2ab, बस काम हो गया। भाई मैथ्स में बार बार कर रहा हूँ, मजा आता है बहुत ज्यादा, लेकिन तब जब हमारा दिमाग थोड़ा सा काम कर रहा हो, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बार बार कह रहा हूँ। मतलब दिमाग देखते क्वेश्चन समझ में आ गया तो आ गया। मैथ्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फिजिक्स की ये खासियत है कि अगर आपने उसमें थोड़ा समय ज़्यादा दे दिया, मान लो क्वेश्चन पे आपने टाइम ज़्यादा अप्लाई कर दिया, थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दिया और दिमाग को लगाते रहे तो वो सुलझ सकता है, चांस है। मैथ्स की प्रॉब्लम ये है कि अगर वो देखते क्वेश्चन समझ में आ गया, या उसकी एक टाइम लिमिट होती है, 1-2 मिनट के अंदर अंदर आ गया तो आ गया, नहीं तो आप फिर पूरा टाइम लेके बैठे रहिएगा, नहीं समझ में आएगा, फिर करना क्या है, समझ गए ना। तो अभी क्या हो गया बताओ, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के दुश्मन, तो क्या बन गया ये √3 प्लस √2। इसका मतलब जब मैं यहाँ पर √6 रखूंगा, यानी कि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूंगा, तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्लियर है ना। और अगर ये टर्म सेम हो गए तो इसका मतलब ये ऊपर 0 नीचे 0, और तो ये 0/0 की फॉर्म बन गई। अब ये तो हमने अभी केवल इतना वेरीफाई किया कि ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब अगला स्टेप उठाएंगे, सर 0/0 बन रहा है तो फिर नए तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या तरीका लगाएंगे बताओ, रैशनलाइजेशन लगाएंगे। रैशनलाइजेशन क्या कहता है सर, ऊपर वाले टर्म को जो भी आपको इरेशनल दिख रहा हो, जो भी आपको इरेशनल लग रहा हो, जरूरी नहीं है कि इसमें डिनोमिनेटर कोई करेंगे, जो भी आपको इरेशनल लग रहा हो उसको रैशनलाइज कर दीजिए। तो मुझे ऊपर वाला इरेशनल नजर आ रहा है तो मैं ऊपर वाले के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, यही किया। तो क्या होगा, √5 प्लस रूट के अंदर 5 प्लस 2x,
फिर ये कितना हो जाएगा माइनस का √3 प्लस √2, ओ सॉरी ये होगा सिर्फ √3 प्लस √2, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 + 2x। किसको जैसे √3 + √2 है उसका स्क्वायर ले लिया, फिर पूरा अंडर रूट ले लिया, स्क्वायर और रूट दोनों ले लिया, फिर उसको सिंपलीफाई करके पूरे में रूट आ जाएगा, तो ये रूट हो जाएगा, तो उसको फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो अभी इससे करके देखते हैं ना, इससे नहीं हो रहा है, इससे भी देखते हैं। नहीं हुआ 2-3 बार इससे किया था इससे, मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए वैसे। चलो देखते हैं एक बार, है ना, ट्राई करते हैं अभी। ठीक है, तो ये क्या होगा a - b, और फिर यहाँ पर हम करेंगे प्लस का कितना √3 प्लस √2, ठीक है ना, क्लियर है। अपॉन में किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर वही कहानी x² - 6, और इसके ब्रैकेट में यहाँ क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका हाँ √5 प्लस 2x, फिर प्लस का कितना √3 प्लस √2, ठीक है ना, ये हो गया। अब जरा देखो क्या हो जाएगा, हाँ पूरे पे रूट है, पूरे पे, ठीक है ना। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये हो गया a - b × a + b, मतलब a² - b², तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 6, है ना, x टेंडिंग टूवर्ड्स √6। अब बताइए क्या हो जाएगा ये, सर ये हो जाएगा 5 + 2x, कह सकता हूँ a - b × a + b, मतलब a² - b², तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये हो गया, फिर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो सर वो आएगा 3 + 2 माइनस नहीं प्लस 2√6, नहीं समझे, क्लियर ना, वो बाद में माइनस हो जाएगा। तो एक बार फिर समझा रहा हूँ, समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ, a - b × a + b, मतलब a², तो इसका स्क्वायर करके तो उससे रूट हट गया, लेकिन सब जब इसको स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर तो पूरे का होल स्क्वायर होगा, तो वो हो गया a² + b² + 2ab। अपॉन में कितना आ गया x² - 6 इंटू में कितना आ गया, ये सब जो भी कुछ बचा है 5 + 2x + √3 + √2, यहाँ कोई समस्या नहीं है, क्लियर है। ओके जी, अब क्या करेंगे, ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट, खत्म हो गए, क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे। अब इसको हम लिखेंगे क्या अगले स्टेप में, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स √6, और ये सर 2x - 2√6, क्या बन जाएगा ऊपर 2x - 2√6, अपॉन में कितना आ जाएगा सर x² - 6, क्लियर है ना, x² - √6 का स्क्वायर, नहीं समझे, मैंने पता क्या दिमाग लगा दिया, इसको लिख दूंगा x² - √6 का स्क्वायर, नहीं समझे, बताओ पहले वाले ब्रैकेट में था x² - 6, x² - 6, मसला तो मेन है ना, जो आपके दिमाग में जो चीज़ चल रही है, जो चलना चाहिए वो चलेगा तो काम हो जाएगा। क्या चलना चाहिए कि मेन मुद्दा है, ऊपर जो टर्म 0 बना रहा है, नीचे जो टर्म 0 बना रहा है, बस उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है, अगर ऊपर तो हम सब कुछ किए जा रहे हैं, नीचे हमने अब तक कुछ भी नहीं किया, और नीचे भी ऐसा कोई ना कोई फैक्टर मिलना चाहिए जिसके कट जाने से ऊपर वाला नीचे वाला 0/0 बनने से बच जाए, यही है ना, तो हमने वही काम किया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 5 + 2x, और फिर प्लस का कितना √3 + √2। अब बताओ क्या हो जाएगा, सर ऊपर से क्या कॉमन ले लेंगे, साहिल बताओ ना, ऊपर से क्या कॉमन ले लेंगे 2, है ना, बचेगा क्या, ये बचेगा भाई x - √6, और अपॉन में यहाँ देखिए a² - b², तो इसमें फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी, तो हो जाएगा x + √6 × x - √6, और ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा √5 + 2x + √3 + √2, समझ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। क्या कहने हैं, इस x - √6 से ये x - √6 कैंसिल, बस लिमिट अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, नहीं समझे, तुम तो कह रहे थे 2-3 बार क्या नहीं हुआ है ना, हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन परेशान नहीं होना। और इसमें 2√6 आ जाएगा 5 प्लस, कहाँ, यहाँ पे तो आ जाएगा ना √5 + 2√6 हाँ प्लस √3 + √2 आ जाएगा, हाँ। तो ये √6 के टर्म्स में भी है नहीं, आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, देखो डरो मत, क्या आएगा 2 अपॉन ये कितना हो गया, पहली बात तो अब इसके बाद एक बात सुनो ना, पहली बात तो इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, आप इसके बाद लिमिट अप्लाई करिए, जहां तक सिंप्लीफाई हो जाए सोल्व कर छोड़ दीजिए, खत्म बात, ये नहीं सोचना, अभी तुम्हें थोड़ी पता रहेगा पेपर में आंसर क्या है, तो जहां तक तुमसे हो सके वहां तक करके छोड़ देना है, ये नहीं कि √6 के टर्म्स में लाना ही लाना है, मजबूरी बन गई सर जी, यहाँ तक लाना जरूरी था, यहाँ के बाद आपने लिमिट अप्लाई की, कोई बच्चा एकदम बिल्कुल अल्टीमेट कंडीशन तक पहुंचा देगा, कोई बच्चा सर उतना मेरे दिमाग में, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, मेन चीज तो जो थी ना वो खत्म हो गई ना भाई, 0/0 बन रहा था उसको हमने हटा दिया, अगर 0 आ जाए फिर से 0/0 आ रहा हो तब फिर कुछ नया लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसमें लिमिट अप्लाई करिए, पूरे को भी ऐसे छोड़ देंगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, लेकिन बस ये टीचर पे डिपेंड करता है, फिर यहाँ आकर के थोड़ा सा क्या होता है कि भाई 3 नंबर का है तो 2 मिल सकते हैं, 2.5 मिल सकते हैं, क्योंकि टीचर कई बार कहेगा तुमने सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया आगे, समझ गए ना, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप देखो 2 अपॉन यहाँ पर x की जगह पर क्या रख देंगे √6 प्लस √6
सर ये बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6 और ये हो जाएगा प्लस का रूट 3 और प्लस का रूट 2। क्लियर, इतना ही होगा, बहुत अच्छे। तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 6 2 रूट 6 और ये तुम जानते हो, बताओ क्या है, ये क्या है रूट 3 प्लस रूट 2, रूट के अंदर 5 प्लस 2 रूट 6 का मतलब है रूट 3 प्लस रूट 2। समझ मेरी बात ना? अब है ये बहुत काम का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, समझ रहे हो ना? नहीं सुनने से कुछ नहीं होना, समझना है। हाँ ध्यान तुम्हारा मेरी तरफ नहीं है, मैं जानता हूँ बच्चे। देखो क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 फिर प्लस में कितना ये रूट 3 प्लस रूट 2। कैसा है, समझ में आ ही रहा होगा, है ना? बहुत अच्छे। तो ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन रूट 6 ब्रैकेट के अंदर कितना बच गया सर 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 2, इसमें से भी 2 कॉमन ले लिया सर, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 6 और इनटू में ब्रैकेट के अंदर कितना रूट 3 प्लस रूट 2। बस यहीं छोड़ दो, खत्म। पहली बात आप तो यहीं छोड़ दो, आप ज़्यादा चिंता मत करो। लेकिन चूंकि मैथ्स है, फिजिक्स होती तो एक बार चांस थे कि यहाँ छोड़ के पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन चूंकि मैथ्स है और मैथ्स कहती है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ना करना चाहिए। बेहतर होगा कि उसको आप क्या कर दीजिए, रेशनल बना दीजिए। हो सके तो बना दो, नहीं तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जबरदस्ती मत करो, गलत करने से बेहतर है यहाँ तक ये सही है, बिल्कुल ठीक है, इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है ना? लेकिन अब इसको हमें रेशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, रूट 3 माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो रूट 3 माइनस रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो रूट 3 माइनस रूट 2 से ऊपर। लेकिन एक और बात, रूट 6 नीचे है, इसको भी रेशनलाइज करना है तो रूट 6 से नीचे मल्टीप्लाई कराओ, रूट 6 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कराओ, तो ये हो जाएगा रूट 6 अपॉन रूट 6। बोलो इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ये सब मिलके 2 रूट 6 इंटू रूट 6 सर ये हो जाएगा पूरा मिला जुला कर, नहीं ऊपर का टर्म तो सर ऐसा आएगा कुछ, रूट 3 इंटू रूट 6 कितना हो जाएगा रूट 18 और माइनस में रूट 6 प्लस रूट 2 कितना हो जाएगा रूट 12। नहीं समझे? अपॉन में ये बताओ 2 रूट 6 इंटू रूट 6 सर ये 12 हो जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 2 ये सर 3 माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर? बस आंसर आ गया मेरा रूट 18 माइनस रूट 12 अपॉन कितना 12, खत्म बात। और बेहतर करना है सर, यहाँ से क्या आ रहा है 3 रूट 2 हो गया ना ये, और ये 2 रूट 2 हो गया, है ना? ऐसे ही होगा 3 रूट 2 मतलब 9 इंटू 2 मतलब 3 रूट 2 और ये कितना हो जाएगा 2 रूट 3 अपॉन में कितना 12। बस इतना ही छोड़ दो। अब वो जो मैंने आंसर बताया तुम्हें, मैंने आंसर क्या बताया था वो भी सुन लो। मैंने आंसर दिया है शायद इसका रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन 2 रूट 6। ओके जी, तो बस इसने ये तो यहीं रहने दिया, ध्यान सुनिएगा, ये तो ऐसा ही रहने दिया, इसको रेशनलाइज नहीं किया, केवल किसको रेशनलाइज कर दिया रूट 3 प्लस रूट 2 को, यही आ जाएगा जो उसका आंसर, बल्कि हमारा ज़्यादा प्रॉपर आंसर है, उससे भी बेहतर आंसर हमारा है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को पूरी तरीके से क्या कर दिया रेशनलाइज कर दिया। समझ गए? पक्का? बहुत अच्छे, नोट करिए जल्दी से तेज साथ, ठीक है? जितनी जल्दी हो सके नोट करिए, फिर हम नया कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना? देखिए अभी तक हम लोगों ने वो सभी क्वेश्चंस की एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जिन क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालनी होती है, राइट हैंड लिमिट अलग निकालनी होती है, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के आपस में अगर वो इक्वल आ जाती है तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जो दोनों की वैल्यू आती है वही लिमिट की वैल्यू मान ली जाती है। क्लियर? दूसरे टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हो जाने वाले क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनमें कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दें लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2x प्लस 2, तो सीधा आंसर 4। क्लियर? तीसरे टाइप के क्वेश्चंस जिनमें कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आंसर ना आ रहा हो या इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही हो। इनडिटरमिनेट फॉर्म मैंने आपको बताई हुई है 6-7 मैंने आपको बताई, उसके अलावा भी कुछ हो सकती हैं, लेकिन आप वो 6-7 याद रखिए, वही बनेंगी, वो भी नहीं बनती, उनमें से भी मुश्किल से 2-3 यूज होती हैं, यूज में आने वाली 2-3 फॉर्म ही है बस। क्लियर? वो 2-3 फॉर्म बन जाए तो हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन का सहारा लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फैक्टराइजेशन से काम बन जाए बहुत अच्छी बात, नहीं बना तो रैशनलाइजेशन का सहारा लेंगे। अगर फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन दोनों से क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो तो फिर हम कुछ नए तरीके अप्लाई करेंगे, और वो नए तरीकों में सबसे पहले इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला। कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, ठीक है ना? तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला तो ये है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ लिमिट। बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इस पर क्वेश्चन आएगा पेपर में जरूर, ठीक है? इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन आएगा पेपर में, बहुत आसान भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आता वही क्वेश्चन में पेपर में, मैं बार बार तुमको क्या बताता रहा हूं कि पेपर में हमेशा क्वेश्चन आसान आते हैं, कॉन्सेप्चुअल आते हैं, मतलब वो क्वेश्चन ज्यादा अच्छा माना जाता है जिसको जो आसान भी हो पर उसमें कुछ अच्छी चीज पता चल रही हो, कुछ उसका नतीजा निकल के आ रहा हो, है ना, कोई बढ़िया रिजल्ट निकल रहा हो उससे। समझ गए? तो अब यहां ध्यान लगाओ, पहला क्या है, ये है जी, देखिए लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a, ठीक है ना, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a
x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a। क्या हो जाएगा ये? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें इफ एंड बट कुछ नहीं, ना चक्कर में पड़ना है कहां से आया कैसे आया, होगा सबका है ना। हर एक चीज, हर एक फॉर्मूले का मैथ्स में क्या होता है? प्रूविंग होती है। लेकिन आपको प्रूविंग पे जाना ही नहीं है, आपका काम है केवल क्वेश्चन सॉल्व करना। तो n a की पावर n माइनस 1 डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। एक बार फिर सुनिए, कैसा क्वेश्चन है ये, कब लगेगा फॉर्मूला? जब दिया गया हो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a। a मतलब जो यहां है वही यहां होना चाहिए, जो यहां है वही टर्म यहां होना चाहिए, जो पावर यहां है वही पावर सेम यहां होनी चाहिए। x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x की पावर 1 माइनस a की पावर 1 मतलब x माइनस a। इस तरह की अगर कहीं भी कंडीशन बनी तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n यानी कि ये पावर इनटू ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म की पावर n में से एक कम, तो n a की पावर n माइनस 1। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। सीधा सा फॉर्मूला है, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस इसी पर बेस करते हैं पहले, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन उठाया हमने, ये दिया गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 x की पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x माइनस 2। तो सबसे पहली बात तो देख कर ही समझ में आ रहा होगा, सुनो ध्यान से। अब देखो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 यानी कि यहाँ ये टर्म और यहाँ पर ये टर्म क्या होने चाहिए? सेम। अगर यहाँ लिमिट 2 है तो ये भी किसके टर्म में होना चाहिए? 2 के टर्म्स में होना चाहिए। और जो पावर इसकी होगी वही पावर इसकी होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। बोलो 1024 इतना ही होता है ना? बहुत अच्छे। तो अपॉन में कितना बच जाएगा? x माइनस 2, ठीक है ना। लिमिट अप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, अच्छा ठीक। और कुछ? एक मिनट रुक जाओ। देखो तो अभी क्या हो गया सीधे सीधे, x की पावर n माइनस x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a बन चुका है फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे? आंसर आ जाएगा सर n कितना है? 10, a की पावर मतलब 2 की पावर 9 आ जाएगा। तो आंसर आ गया 10 इंटू 2 की पावर 9। क्या आ जाएगा? 1024। रुक जाओ, उसको बताने दो। हाँ इसका वेरी गुड। पहले बताओ कैसे आया ये समझ में आया? पक्का? तो इसका आंसर सर ये 2 की पावर 10 था पहले से, और 2 की पावर 9 और एक और है 10, तो 2 की पावर 10 नहीं हो गया वापस? पक्का? हाँ ऐसा नहीं करना है, कई बार ऐसा ही होता है जल्दीबाजी में, सर 2 की पावर 9 ये रहा और एक 10 ये रहा, अच्छा तो 2 की पावर 10 ही हो गया वापस। नहीं, वो नहीं आया है। 2 की पावर 9 मतलब 512 इंटू 10 मतलब कितना आएगा? 5120, ठीक है ना। 2 की पावर 9 की वैल्यू 512 होती है, उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कितना आएगा? 5120। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 x की पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x की पावर 4 माइनस 32, ठीक है ना। नहीं 5 है यहाँ पर, x की पावर 5 माइनस 32। देखिए ये दो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का देखिए, ठीक है ना। तो भाई इसमें क्या करेंगे? ये तो सीधा है, क्यों? क्या आएगा शिवांश? बहुत अच्छे। ये है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, इसको मैं लिखूंगा सर ऐसे, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन x माइनस 1। क्या आएगा आंसर? सर n a टू द पावर n माइनस 1, तो 5 इंटू 1 की पावर 5 माइनस 1, ये हो जाएगा 5 इंटू 1 की पावर 4। 5 इंटू 1 मतलब कितना जाएगा आंसर? 5। क्लियर है? बहुत अच्छे। थर्ड देखिए, समझ में आ रहा है ना? जल्दीबाजी तो नहीं हो रही है? नहीं। अब थर्ड पे आ जाओ। सर थर्ड क्वेश्चन में तो कुछ नया दिख गया मुझे। क्या दिख रहा है नया? x की पावर 10 माइनस 1024 अपॉन में x की पावर 5 माइनस 32। अब बड़े ध्यान सुनिएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 x की पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x की पावर 5 माइनस 32। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन के साथ साथ दिमाग लगाइए। सर फॉर्मूले में ये तक तो ठीक था, x की पावर 10 इसको मैं लिख लूंगा 2 की पावर 10, अगर नीचे होता x माइनस 2 तो बहुत बेहतर होता, लेकिन सर इसके नीचे x माइनस 2 ना होकर x की पावर 5 माइनस 32 है। हाँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5, लेकिन फॉर्मूला यहाँ x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 के लिए नहीं है। फॉर्मूला तब लगेगा जब नीचे क्या हो? x की पावर 1 माइनस a की पावर 1। मतलब नहीं समझे? इसके जस्ट नीचे x माइनस 2 होना चाहिए था, इसके जस्ट नीचे क्या होना चाहिए था? x माइनस 2 होना चाहिए था, लेकिन उसके नीचे है क्या?
उसको 32 को x का 5 लिखना, उसको 1/2 होगा x का 5 का होल स्क्वायर लिखेंगे। बच्चे इसको तो लिखेंगे 2 की पावर 10 और इसको लिखेंगे 2 की पावर 5। ये तो मेरी बात समझ में आ गई, यही बात सब लोग बता रहे हैं और मैं जो बता रहा हूँ समझो। क्या बता रहे हो बताओ। हो गया। 2 की पावर 5 लिख दें हाँ, और ऊपर इधर 2 की पावर 5 * 10 वो 2 ब्रैकेट फिर क्या होगा 2 10 हो जाएगा, नीचे वाला 2 की पावर 5 इनटू में फिर 2 पावर के ऊपर 10 2, फिर क्या होगा उससे 10 हो जाएगा, नीचे से 5 ऐसे x की पावर 5 और ब्रैकेट के ऊपर x स्क्वायर और हो गया। तो कैसे कट जाएगा? कट जाएगा ऐसे। क्या कर रहे हो भाई, कुछ भी। हाँ, दिमाग लगाओ, वेरी गुड। देखो 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 वो बता रही आंसर है ना। हाँ बोलो। इसको क्या करेंगे, ये जो x टू द पावर 5 माइनस 30 डिवाइड में है, तो इसको हम लिख सकते हैं, मतलब इसको पहले लिखना। पहले सुनो, अगर किन्हीं दो फंक्शन का एडिशन दिया गया हो तो उनकी लिमिट निकालने के लिए उनकी अलग अलग लिमिट निकाल के उसको आपस में ऐड कर सकते हैं, यही अलजेब्रा ऑफ लिमिट है। दूसरा, अगर किन्हीं दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन लिखा हो और उनकी लिमिट निकालनी हो तो उनकी अलग अलग लिमिट निकाल के उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर किन्हीं दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो और उसकी लिमिट निकालनी हो तो उनकी अलग अलग लिमिट निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर किन्हीं दो फंक्शन का डिवीजन लिखा हो तो उनको अलग अलग लिमिट निकाल के उसको डिवाइड कर सकते हैं, लिमिट को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां भी दो अलग अलग फंक्शन मानिए। अब ये प्रॉपरली उस फॉर्म में नहीं आया है, लेकिन सर उस फॉर्म में लाना तो एकदम आसान है मेरे लिए, क्योंकि मुझे इसके नीचे भी x-2 चाहिए और इसके नीचे भी x-2 चाहिए। अगर यहां x-2 आ जाएगा और यहां भी x-2 आ जाएगा, मतलब जैसे सर मैं इसको ना ऐसे लिखूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन में x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5, ठीक है ना। तो ऐसा लिख लेने के बाद क्या होगा बताओ। अब मुझे दिख रहा है सर इसके नीचे अगर x-2 होता और इसके नीचे भी x-2 होता, कौन सी बड़ी बात है। ये तो मैथ समय इजाजत देता है क्या कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करने पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो हम ऊपर वाले टर्म को भी x-2 से और नीचे वाले टर्म को भी x-2 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आई बात ना। तो क्या बनेगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा सर, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन x-2 अपॉन में x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन x-2। नहीं समझे, बार बार करो, जल्दीबाजी कुछ नहीं है, कहीं दौड़ना नहीं है, हमें कहीं जाना नहीं है। ना समझ में आए तुरंत बोलना वापस। आ गया, मैं फिर कह रहा हूं, हमें जो चाहिए था वो लाने का खुद हमें मैथ्स ने ही परमिशन दे रखी है। क्या कि अगर आपको दोनों जगह, हाँ अगर एक जगह चाहिए होता तब मेरे लिए मसला बन जाता। अगर केवल न्यूमरेटर में चाहिए होता, नीचे ना चाहिए होता, तब गड़बड़ हो जाता, तब कुछ और सोचते होता, वो भी कुछ ना कुछ, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना। तो अभी के लिए तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x-2 से डिवाइड कर दिया। सर ऐसा करने से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। अब ये दो अलग अलग फंक्शन हो गए और उनका लिमिट हम अलग अलग निकाल के उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर आंसर क्या आ जाएगा इसका, डायरेक्ट बताइए। पहले वाले का तो आ जाएगा, बोलिए n टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन, फिर यहां पर आ जाएगा 5, इसका n कितना है 5 और a टू दी पावर 5 माइनस 1। तो कुल मिला जुला कर कितना जाएगा आंसर बच्चों, 10 इंटू 2 की पावर 9 अपॉन 5 इंटू 2 की पावर 4। इस 5 से 10 कटा देंगे 2 और इस 2 से 1 जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर 9, ये हो गया फिर से 2 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 4। नहीं समझे, और इसको डिवाइड कर दूंगा तो 2 की पावर 6, बताओ कितना होता है 2 की पावर 6, 64। नहीं समझे, ये आंसर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं, बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तब देखिए ये क्वेश्चन नोट करिए, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना। चलो देखो जल्दी जल्दी, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, इस पर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। आप जल्दी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करते जाइए। फोर्थ वाले का बताओ बच्चे। n इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1। चलो जी हो गया, बहुत बढ़िया, वो तो ऐसे ही हो जाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, सही है सर। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर तो डायरेक्टली लिख देंगे ना, उसमें क्या बचा है सर, x की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन x माइनस 2। तो सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर क्या होगा, बोलो आर्या क्या होगा आंसर बच्चे। पावर में क्या दिया है n, तो पावर यहां जाती है, फिर ये जो 2 दिया गया है इस 2 की पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1। तो n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। बोलो बात समझ में आ गई नहीं, खत्म, ये आंसर हो गया। अब बताइए पांचवा क्वेश्चन का आंसर। पांचवें में क्या करेंगे सर, यहां पर लिमिट पुट करके देखिए एक बार, पहले डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करके देखिए। तो 9 की पावर 3/2 मतलब क्या, 9 की पावर 3/2 मतलब क्या,
27। 9 की पावर 3/2 मतलब क्या? 27। बोलो कैसे? 9 की पावर 3/2। अरे बच्चे नहीं समझ पा रहे हो क्या? ये रहा पांचवा, देखिए ये है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 9 x की पावर 3/2 माइनस सर x की पावर 3/2 माइनस 27 अपॉन x माइनस 9। क्लियर? तो हम यहाँ पर x की जगह 9 रखेंगे तो 9 की पावर 3/2 मतलब देखो 9 की पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूँ क्या सर? दो रास्ते हैं, एक तो ये है, मुझे तो ये पसंद है वैसे, 9 की पावर 1/2 उसकी पावर 3 लिख दूंगा। अब 9 की पावर 1/2 का मतलब √9, 9 की पावर 1/2 का मतलब √9, √9 का मतलब 3 की पावर 3 मतलब 27। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है? 27। एक रास्ता, एक तरीका। दूसरा तरीका कुछ लोगों को ये पसंद आता है, सर मैं इसको लिख लूंगा 3 का स्क्वायर और उसकी पावर कितना? 3/2। अब सर पावर के ऊपर पावर हो तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सर 2 × 3/2 ये कट जाएगा, सॉरी 3 की पावर इतना, तो सर 3 की पावर 3 मतलब कितना जाएगा? बात एक ही है, तरीके दो हैं, बात एक ही है। समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे। तो दो रास्ते हैं आपके पास, जो आपको सही लगता है वो लगा लो। मैंने कहा ना जिसको जो पसंद आए वो कर लो, ठीक है? अब इसका सीधा मतलब आया कि यहाँ पर सर अगर मैंने 9 रखा तो ये बन जाएगा 27 और ये भी बन जाएगा 27, तो 27 माइनस 27 0, 9 माइनस 9 0, तो सर ये 0/0 बन रहा है। इसलिए मैं इसको या तो फैक्टराइज करूंगा या तो रैशनलाइज करूंगा या तो सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा। ना तो ये फैक्टराइज हो रहा है ना रैशनलाइज हो रहा है, क्योंकि पावर में इतनी बेकार सी पावर दे रखी है 3/2, तो सर ये रैशनलाइज भी नहीं हो पाएगा, फैक्टराइज भी नहीं हो पाएगा। बेहतर तरीका होगा कि वो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। अब बताइए क्या आएगा आंसर? तो हम बोलेंगे सर ये बन गया, इसको हम पहले ऐसे लिख लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 9 x की पावर 3/2। बच्चे इस 27 को क्या लिख सकता हूं? बोलो 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2। मैंने ऐसा क्यों किया? बार बार कह रहा हूं, जो यहां है वही यहां होना चाहिए, जो यहां है वही यहां होना चाहिए, और जो पावर इसकी है वही पावर इसकी होनी चाहिए, तब फॉर्मूला लगता है। समझ गए ना? और अपॉन में क्या दे रखा है नीचे? x माइनस 9, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो कितना? अब बताइए कितना आएगा आंसर? हाँ वेरी गुड। पावर कहां जाएगी? पहले यह हो गया x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो फॉर्मूला बन जाएगा क्या? n a टू दी पावर, a कौन है? 9, उसकी पावर 1 कम, तो 3/2 माइनस 1, ये हो जाएगा 3/2, 9 की पावर 1/2, 9 की पावर 1/2 का मतलब √9, √9 मतलब 3, तो ये हो जाएगा 3/2 × 3, मतलब आंसर कितना जाएगा? 9/2। नोट कर लीजिए। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? बहुत अच्छे। पांचवा देखिए, छठा देखिए जल्दी से, पांचवा हो जाएगा तो 6 देखेंगे। 6 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स x की पावर 5/7 माइनस a की पावर 5/7 अपॉन x की पावर 2/7 माइनस a की पावर 2/7। क्या करेंगे इसमें? चलो पहले उसको नोट करो। अच्छा पांचवा नोट करो, कहीं ये ना हो कि आप आगे भागने के चक्कर में पीछे, तो फिर बैठे क्यों रहते हो? हमें आराम ना क्या करो, कुछ नहीं है इसमें, गधा कहीं का। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स क्या दिया है यहाँ? a, ये तो वैसा ही हुआ ना जैसा भी कराया 2 मिनट पहले क्वेश्चन। सर इसके अपॉन में अगर x माइनस a होता, अगर इसके अपॉन में x माइनस a होता तो सर ये फॉर्मूला बन जाता सीधा, और अगर सर इसके नीचे भी x माइनस a होता तो ये फॉर्मूला बन जाता नीचे। तो याद समझ में आ रही बात? वैसा ही नहीं हुआ कि जिसमें हमने भी क्या किया था, x-2 से ऊपर नीचे डिवाइड किया था। तो अब की बार हम इसमें क्या करेंगे? x माइनस a से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। ये हो गया x की पावर 5/7, मतलब देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा, x की पावर 5/7 माइनस a की पावर 5/7, इसको डिवाइड किया कितने से? x माइनस a से, और फिर जो नीचे दिखा गया क्या है? x की पावर 2/7 माइनस a की पावर 2/7 अपॉन x माइनस a। क्लियर? अब x माइनस a से देखिए, दोनों को मैंने x माइनस a से डिवाइड कर दिया तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए क्या आएगा आंसर इसका? सर पावर पहले आ जाएगी, यानी 5/7 इंटू a की पावर 5/7 माइनस 1 अपॉन नीचे वाले में भी सर क्या हो जाएगा? 2/7 इंटू a की पावर, बताओ ना भाई, a की पावर 2/7 माइनस 1, तो ये हो जाएगा सर 7 से 7 कैंसिल, 5/2, और ये हो जाएगा बताइए a की पावर ऊपर कितना जाएगा? 5/7 में से गया माइनस का 2/7 अपॉन 2/7 में से गया a की पावर माइनस का 5/7, ये माइनस का 5/7 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा a की पावर माइनस 2/7 प्लस 5/7, बताओ कितना आएगा? 5/2, एक बार 5 में से 2 गया 3, a की पावर 3/7, ये आंसर होगा 5/2 a की पावर 3/7।
समझ गए? बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो, ये जो लिमिट नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है ना, जल्दी करिए। 7th का आंसर 6, हाँ वेरी गुड। 7th का आंसर हो गया 6, एक्स की पावर, एक मिनट, हाँ 8, हाँ 6, वेरी गुड। 8 का बताओ, ए की वैल्यू निकालनी थी इसमें तो भाई, ए की वैल्यू 1 बता रहे हैं ये लोग, देखते हैं 1 एंड -1, -1 दो वैल्यू होंगी। लेकिन लिमिट -1 दे रखी है, -a दे रखी है, पॉजिटिव है। ए की वैल्यू उसने 2 बताई हैं, +1 और -1 दोनों पॉसिबल होंगी, तभी बता रहा है, ठीक है। और बताओ 8 का आंसर, 9th का बताओ, 9th का जल्दी से, ए की वैल्यू बतानी है, 405 वाले 14वां क्वेश्चन, 3 एंड -3, बहुत बढ़िया। 10वां बताओ, 10वें क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं आप लोग, x की पावर 15 -1 अपॉन 9th क्वेश्चन है ये, 3/2, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो भाई, कुछ लोगों के सारे क्वेश्चन हो गए और कुछ लोग जो है ना अभी लेके बैठे रहेंगे, मेरे को मालूम है, सिर्फ इस इंतजार में रहते हैं कि भैया ही कराएंगे तो हम करेंगे। बहुत बुरी बातों में से एक बात, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 4, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 4 कितना है भाई, x की पावर 3 -64 अपॉन x स्क्वायर -16। पीयूष तुम बताते नहीं हो कुछ भी आंसर, क्या करेंगे इसमें बताओ, हाँ बताओ क्या करेंगे इसमें। सर इसमें ये 4 क्यूब लिख देंगे। हाँ क्या लिखेंगे, x³ -4 का क्यूब अपॉन x² -4 का स्क्वायर। अब गलती से भी ये मत करना x² से x³ घट गया, 4² से 4³ घट गया, है ना। हाँ मतलब ये काम नहीं करना है कि सर 4² से 4³ घट गया, x² से x³ घट गया, ऐसे नहीं करता, ठीक है ना। शौर्य बात समझ में आ रही ना, हाँ तो ठीक। तो क्या करेंगे, x -4 से डिवाइड कर देंगे, x³ -4 का क्यूब अपॉन x -4, और उसी को नीचे वाले से भी डिवाइड कराएंगे, x -4। अब बताओ सेम बन गया कि नहीं बन गया। सर ये वाले का डायरेक्ट फॉर्मूला बोलो क्या आएगा आंसर, 3 × 4 की पावर 3 -1। आ रहा समझ में आ रहा है तुम्हें। फिर नीचे क्या जाएगा, 2 × 4 की पावर 2 -1, ये हो जाएगा 3 × 4 की पावर 2, मतलब कितना 16, 2 × 4 की पावर कितना 1, तो इस कितना हो जाएगा 3 × देखिएगा ये आएगा बच्चों 3 × 16 अपॉन 8, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6, आंसर आ गया, खत्म बात। अभी देखो 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, बाकी 2 ऐसे होमवर्क छोड़ूंगा अगर आपने नहीं किए तो। बहुत बुरी बात है ये आपकी, है ना। जो क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाने वाले थे उनको आप घंटे भर में कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है ना। देखिए 8वें क्वेश्चन में क्या गया, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -a, क्या दिए यहाँ पर लिमिट -a। ध्यान देना, मैंने आपसे एक बात कही बस, क्या, जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए और बीच में हमेशा माइनस होना चाहिए। क्लियर, फॉर्मूले में हमारे क्योंकि माइनस था तो हमने क्या कर लिया इसको, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a, हमें पहले दिया गया था x की पावर 9 प्लस a की पावर 9, a की पावर 9 अपॉन में बच्चों कितना दिया है x प्लस a इक्वल टू 9। तो इसको हमने क्या लिख लिया, हिमांशु ध्यान देना है ना, क्या लिख लिया इसको, x टेंडिंग टूवर्ड्स a, अभी हो जाएगा x की पावर 9 माइनस ऑफ -a की पावर 9। कैसे भाई, माइनस की पावर ऑड नंबर होती है ना, अगर माइनस की पावर अगर ऑड नंबर होती है तो नेगेटिव ही होती है वो, मतलब अगर कहीं लिखा हो -a की पावर 3 तो उसका आंसर भी -a की पावर 3 होता है, पता है ना बात। तो -a की होल पावर 9 तो -a की पावर 9 ही होगा उसका आंसर, लेकिन अगर यही पावर इवन होती तो वो पॉजिटिव हो जाता, समझ गए। लेकिन हमको तो चाहिए था सर माइनस, यहाँ बीच में माइनस चाहिए था और यहाँ भी माइनस चाहिए था, काम बन गया हमारा, इस प्लस को तोड़ के लिख दिया हमने माइनस ऑफ -a। शिवांश बात समझ आ रही है। अब ये क्या बन गया सर, देखिए फॉर्मूला बन गया, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a, x की पावर n -a की पावर n अपॉन x - a, बात बन गई। बताइए क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर, अच्छा इक्वल टू क्या दे रखा है 9, लिमिट स्टैंडिंग पर माइनस, हाँ -a था तो अच्छी बात है ना, हाँ माइनस इससे कोई मतलब नहीं मुझे, बस अब मैं सीधे फॉर्मूला लिखूंगा 9 × a की पावर n, a मेरा कौन है -a है, 9 -a की पावर 9 - 1 इज इक्वल टू 9। क्लियर, इस 9 से 9 कैंसिल, a की पावर 8 -a की पावर 8 होगा, लेकिन -a की पावर 8 का मतलब भी क्या ही होगा 8 होगा, तो इसका a की पावर 8 ही होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 1, तो अब मैं बोलूंगा a की पावर 8 बराबर 1। अब अगर a की पावर इवन नंबर है
ए की पावर इवन नंबर, किसी भी नंबर की पावर इवन इक्वल टू 1 हो, किसी भी टर्म की पावर इवन इज इक्वल टू 1 हो, तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, वो नंबर या तो 1 होगा या तो -1 होगा, क्योंकि 1 की पावर 8 भी 1 ही आएगा और -1 की पावर 8 भी 1 ही आएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर मैंने आपसे पूछा इस इक्वेशन के कितने जीरोस होंगे, तो जीरोस तो इसके 8 होंगे। समझ में आ रही बात ना? क्लियर हो रहा है? लेकिन हमें वो 8 नहीं जानने हैं, हमें इतना कंफर्म हो गया क्योंकि इक्वल टू में 1 है, तो सर वो 1 क्या क्या होगा, 1 की पावर चाहे इवन हो, मतलब सॉरी -1 की पावर चाहे 8 हो चाहे +1 की पावर 8 हो, दोनों के सामने 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब ए की वैल्यू या तो 1 होगी या तो -1। दो आंसर हो गए। बाकी के 9th और 10th आप लोग को ऐसा होमवर्क करने हैं। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है मैथ्स में। एक टॉपिक हमने आज पढ़ लिया कायदे से, हालांकि मैं चाह रहा था कि थोड़ा और ज़्यादा पढ़ लेते हैं आप लोग, लेकिन इतना कर लो, एग्जाम्स चल रहे हैं अभी जैसे कि आप लोगों के, और घर पे ज़्यादा करने का टाइम मिल नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, जो चल रहा है इसको इतना इतना भी करते रहोगे तो भी काफ़ी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना? कि अभी हम लोग मैथ्स में रिलैक्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।